प्रशासन कुछ नहीं इनको पकड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी है बत्तू। इस वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से है, जहां अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैदराबाद पीएनबी एटीएम के पीछे शत्रुघ्न प्रसाद के मकान के समीप सैकड़ों महिलाओं के द्वारा हंगामा किए जाने का काम किया जा रहा है। दरअसल मामला अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैदराबाद का है, जहां फर्जी तरीके से जेएसयू इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज नामक एक संस्था पंजाब नेशनल बैंक एटीएम के पीछे शत्रुघ्न प्रसाद के मकान में खोला गया था और मकान मालिक को ही सेंटर का प्रबंधक बना दिया गया था और पुलिस को कानों कान खबर भी नहीं हुई और संस्था के द्वारा वैसे महिलाओं को टारगेट किया गया जो जीविका संस्थान से जुड़कर काम कर रहे थे। उन्हें इस संस्था से जुड़कर पैसे की वसूली और शिक्षक बनने की लालच देना शुरू किया और फिर क्या था, पूरे अरवल में करीब 2000 से भी अधिक शिक्षित महिलाओं और पुरुषों ने यह संस्थान से जुड़कर करीब 7 महीने तक बच्चों को पढ़ाने की नौकरी भी किया। लेकिन हौसला तब पस्त हो गया जब बीते महीनों बैदराबाद स्थित कार्यालय में ताला लटका देखा और मकान मालिक अपनी सारी प्रचार प्रसार और दस्तावेज समेट कर रफू चक्कर हो गए। पिछले 16 जून तक जेएसयू इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज के ऑफिस में बेरोजगारों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इस संबंध में उसी संस्था से जुड़ी हैबतपुर गांव निवासी नीतू कुमारी के द्वारा बताया गया कि संस्था में जुड़ने के लिए बहुत तरह के लोभ और लालच दिए गए थे और छोटे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर 4000 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने का काम किया गया और 750 रुपया पर मंथ देने की बात कही गई और कुछ लोगों को 750 रुपया पर मंथ देने का भी काम किया गया। लेकिन धीरे धीरे इस संस्था में लोगों की भीड़ जुटने लगी और 4-4 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली किया गया, जो गांव-गांव एजेंट बनाकर लाखों रुपए एजेंट के माध्यम से तसीलने का काम किया और एक एजेंट लगभग 100 की संख्या में लोगों को जोड़ने का काम किया था। इस तरह से करोड़ों रुपए संस्था के द्वारा वसूली कराई गई और सभी का पैसा लेकर फरार हो गए। वहीं सदर थाने की पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो सदर थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंच मामले की जांच में जुटी है। वहीं अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी के द्वारा बताया गया कि मामले की जांच को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है और हर तरीके से फर्जी तरीके से चलाने वाले वेबसाइट और संस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। वहीं 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी की गई है और ब्रांच मैनेजर को भी गिरफ्तार किए जाने को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन महीनों बीत गए, अभी तक पुलिस के द्वारा किसी प्रकार से कोई अहम कार्य नहीं दिखाई देने के बाद दर्जनों महिला अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी से अरवल एसपी कार्यालय में गुहार लगाने पहुंची, जहां एसपी के द्वारा उन्हें मिलकर आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए अरवल एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया गया और पीड़ित महिलाओं के द्वारा क्या कुछ बताया गया और ब्रांच मैनेजर के द्वारा क्या कुछ बताया गया। हमारे यहाँ सर हम लोग 2000 से करीब ज़्यादा ही ऊंची महिला इसमें काम किए हैं, जेंट्स भी हैं, इसमें लड़का लड़की भी हैं। मेरे यहाँ से सेंटर मैनेजर शत्रुघ्न जी थे और वही हम लोग को बताते थे, उन्हीं लोग के कहल पर हम लोग काम किए हैं। यहाँ से करीब सर 2 करोड़ से ऊपर रुपया सर जमा हम लोग सेंटर मैनेजर शत्रुघ्न जी के मकान में जमा करते थे। साथ में वो रहते थे और उनकर साथ घर के उनकर परिवार लोग भी रहते थे। प्रशासन को शिकायत आपने किया? प्रशासन में सर सगरों से शिकायत कर दिए हैं सर, आवेदन दिए हैं। प्रतिदिन सर हम लोग थाना में जा के दिन भर बैठे भी हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं इनको पकड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी है बत्तू। अपने थ्रू हम लोग 2000 महिला काम करते हैं इसमें। उसके साथ करीब 2 करोड़ रुपया हम लोग सेंटर में जमा किए थे यहाँ बैदराबाद शत्रुघ्न जी का मकान में, और वो पैसा महिला के साथ में लेके चल गए, मिला नहीं हम लोग का। महिला लोग हम लोग का घर दरवाज़ा पर हंगामा लगे हैं कि हमको पैसा दीजिए, हम आपको दिए हैं, हम आपसे लेंगे। लगातार ही हो रहा है। जी यही हो रहा है कि ना तो हम भैंस को लेंगे, ना तो आपका खेती जोतेंगे, ना तो घर में तोड़ फोड़ करेंगे। जी मारपीट। हाँ। क्या नाम है आपका? इंदू जी। इंडिया नामक करके संस्था था जो बच्चों के एजुकेशन पर काम करता था, और इसमें जो है मतलब किसी भी व्यक्ति को भर्ती होने के लिए एक फॉर्म था, उसको भरा जाता था और रजिस्ट्रेशन शुल्क और सिक्योरिटी मनी के रूप में 2000-4000 रुपया दिया जाता है। 2000 राशि दिया होगा आपके नहीं, हम सर ये है जो संस्था का जो मतलब हेड थे,
शरद कुमार थे, उनके ऊपर हम किए हैं एसपी सर को आवेदन दिए हैं। और फिर महिला जो है ये एक JSU नामक संस्था स्थापित करके और उसमें प्राइवेट ट्यूटर और छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण आदि के ऊपरी दिखावे के नाम पर, ताकि शक ना हो, और एक ठगी की एक बड़ी घटना का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के अरवल थाना कांड संख्या 307/22 दर्ज किया गया है और उसकी जांच चल रही है। और इस संदर्भ में कई और पीड़ित टाइम टू टाइम आ रहे हैं, जिन्हें बाद में पता चला कि उनका पैसा लेकर कंपनी भाग गई, तो समय समय पर उसके पीड़ितगण और आते रहते हैं, जिनके बयानों को दर्ज करके इसमें अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ समाचार पत्रों के अनुसार ये लगभग 2 करोड़ का मामला है, लेकिन आज जैसे जैसे मिल रहे हैं, हमें लगभग आज 10 ऐसे सदस्य मिले जिन्होंने 100 सदस्य बनवाए। तो उस हिसाब से एक सदस्य का 4 लाख गया, तो 100 सदस्यों का 4 लाख, तो अगर ऐसे 10 हो गए तो 40 लाख 50 लाख इस प्रकार के लोग मिल रहे हैं। तो ये अमाउंट बड़ा अमाउंट है और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो लोग भाग गए हैं उनका ट्रेस निकाला जा रहा है। इन लोगों ने जहानाबाद, गया और अन्य जिलों में भी इस प्रकार की घटना कारित की है, वहाँ के अनुसंधानकर्ताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। हाँ, जैसा कि बताया कि हमें गया, जहानाबाद और औरंगाबाद के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने लोकल चैनल न्यूज़ बिहार नेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें।